नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और सबसे पहले बात होगी संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की। जिस तरीके से इसमें सेंधमारी हुई, ये जांच कहां तक पहुंची, पुलिस आरोपियों को लेकर कहां कहां गई है, आरोपियों के मोबाइल फोन को किसने जलाया और आरोपियों के जले हुए मोबाइल कहां से बरामद हुए, मोबाइल फोन जलाने के पीछे मंशा क्या थी, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद पर हुए स्मोक अटैक के मामले में चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने संसद सेंधमारी मामले को दुखद और चिंताजनक बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी गहनता से जांच की बात कही है। एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घटना के पीछे कौन लोग हैं और इसके पीछे क्या मंसूबे हैं, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे मामले में वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार इस मामले में गृह मंत्री के बयान पर भी अड़ा हुआ है। अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मनसी समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को राहुल गांधी के उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंधमारी का सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को बताया था। ये क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन इसके पीछे मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। अब संसद सेंधमारी मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस जहां इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग पर अड़ा हुआ है, तो बीजेपी का कहना यह है कि विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल दे रही है। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। जैसे कि देखिए वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है, इसमें मैं क्या करूं। अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अटैक किया। उन्होंने लिखा, 9 जनवरी 1991 को उमेश चौधरी लोकसभा में कूदा। लोकसभा चलती रही, किसी ने लोकसभा अध्यक्ष से सवाल या इस्तीफा नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री का संसद से कोई लेना देना नहीं। 10 जनवरी 1991 बद्री प्रसाद और 11 जनवरी 1991 पुष्पेंद्र चौहान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए। अध्यक्ष के आसन तक भी पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष से कोई सवाल नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का ही अधिकार है।
कांग्रेस देश को गुमराह करना चाहती है और याददाश्त पर जोर डालिए, सभी बात पर राजनीति अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने तो इतिहास याद दिला दिया कि ऐसा पहले भी हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हर विषय पर इस्तीफा मांग लेना या जवाब मांग लेना, ये कैसे परंपरा। संसद की सुरक्षा के मामले में स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को खत लिखा है। इसमें सांसदों के निलंबन के बारे में बताया गया है। स्पीकर ने बताया कि उन 14 सांसदों पर क्यों कार्रवाई की गई है। ओम बिरला ने चिट्ठी में लिखा कि सांसदों का निलंबन सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया है, इसे संसद की सुरक्षा चूक से ना जोड़ें। साथ ही उन्होंने बताया कि संसद में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि साल 1970 से लेकर 1998 तक करीब 16 बार ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। संसद सेंधमारी केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नई कड़ियां जुड़ रही हैं और इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है। राजस्थान से सभी आरोपियों के फोन पार्ट्स बरामद कर लिए गए हैं। सभी के मोबाइल जली हुई हालत में मिले हैं। फरारी के दौरान ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन थे। ललित ने ही मोबाइल फोन तोड़ने के बाद जला दिए थे। सारे सबूत वो मिटाना चाह रहे थे। हो सकता है कि कोई इन सभी लोगों को रूल कर रहा हो, इन्हें दिशा निर्देश दे रहा हो, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सारी डिटेल हो सकता है इस फोन के अंदर शामिल हो, जिसे जला दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया लाइव जुड़ गए इस खबर पर। फोन के जले हुए पार्ट्स तो मिल गए हैं, लेकिन अब इससे क्या रिकवर हो पाएगा, इसे लेकर सवाल है। अतुल, पुलिस क्या कह रही है? देखिए मीनाक्षी, पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एक 201 बी आईपीसी 201 बी यानी कि साक्ष्यों को नष्ट करना, सबूत मिटाने की धारा भी इस पूरे मामले के अंदर जोड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ललित झा ने इन मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया और बाद में उनको जला दिया गया, जले हुए पार्ट जो है वो पुलिस को रिकवर हो गए हैं। तो एजेंसियां भी इस काम में जुट गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है फोन के अंदर, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स है वो तो आप सेलुलर जो एजेंसी है उससे ले सकते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जो फोटोग्राफ और जो वीडियो जो होंगे वो मिलना अब काफी मुश्किल है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की रणनीति थी। मोबाइल फोन, क्योंकि चारों एक्यूज के मोबाइल फोन और खुद ललित झा का जो मोबाइल फोन है, इन 5 फोन को आग के हवाले किया गया। नागौर से ये फोन रिकवर किए गए हैं, इनके पार्ट्स रिकवर किए गए हैं। जली हुई हालत में ये जो मोबाइल फोन है वो मिले हैं। और नागौर जो है वो ललित झा को लेकर पुलिस टीम पहुंची थी, स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी, जहां पर उसने बताया था वहां से जली हालत में ये फोन मिले हैं। तो 201 बी एक बात बताया अतुल, तब तो फिर ये सवाल और ज्यादा गहरा जाता है कि ये साजिश थी और ये एक कोई बड़ा मोटिव इसके पीछे था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगारी से इतना परेशान है और अपने आप को सो कॉल्ड, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अपने आप को जला देने के इरादे से ये कदम उठा रहे थे, तो फिर उन्हें साक्ष्यों को मिटाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अभी एक आला अधिकारी स्पेशल सेल के जो है वो यहाँ पर एनएफसी के स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे थे। उनका कहना था जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो अपने आप को पहले तो ये बड़ा क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन जब इनसे अच्छे से पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि क्या आप करते हो, कैसे आप देखते हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बड़े और भी लोग इनके पीछे हो सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है। तो अभी जिस तरीके से इन सभी लोगों को इनके ठिकानों पर लेके गए, जैसे कि ललित झा का मैंने बताया, इसको नागौर लेके गए, वहां से ये फोन रिकवरी हुई है। इसके बाद उसे पश्चिम बंगाल भी लेकर जाना है। इसके अलावा बिहार जहां का वो रहने वाला है वहां भी ललित झा को लेकर जाना है। कोलकाता के अंदर उसकी एनजीओ थी जिसके अंदर वो जनरल सेक्रेटरी था और बिहार का रहने वाला जो है वो ललित झा बताया जाता है। इसी तरीके से नीलम और सागर, इन सबको भी इनकी जो ठिकाने हैं वहां पर लेकर जाया जाएगा। कहां से जूते खरीदे गए, किस तरीके से उसकी कैविटी जूते के नीचे बनाई गई, ये तमाम तफ्तीश है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। एक टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है, महेश से पूछताछ की जा रही है, और बाकी जो टीम्स है वो बाकी जो आरोपी हैं उनको लेकर अलग अलग जो भी उनके ठिकाने हैं जहां से जो रिकवरी हो सकती है उसके लिए लगातार इनके साथ में अतुल, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन पर। जैसे ही और अपडेट आते हैं हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।